जामताड़ा में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई जारी है। दरअसल नाला और कुंडहित का इलाका अवैध कोल ट्रांसपोर्टेशन का सेफ कॉरिडोर बना हुआ है। यहां से कोयले के अवैध कारोबार की खबर मिलने पर पुलिस बल के साथ खनन विभाग ने छापेमारी की, जिसमें अवैध कोयला लदे 3 ट्रक जब्त किए गए। कोयला पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर रेलवे साइडिंग से लाया जा रहा था। ट्रक के कागजात मांगने पर ड्राइवर उसे पेश नहीं कर पाया। जिला खनन पदाधिकारी ने कोयले को पूरी तरह से अवैध बताया है। हम लोगों ने जो है वाहनों का जांच पड़ताल के क्रम में 3 वाहन मिले हम लोग को। इसमें से 2 वाहन नाला के नूतनडी जगह पे और एक जो है कुंडित के धनुकडी जगह पे जो है वाहनों को पकड़ा गया। जो चालान जो है बंगाल के दिखाया गया, जिसकी जांच पड़ताल कर ली गई है और इसके लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन अधिक भीड़ जुटने से श्रद्धालुओं को असुविधा हुई। इसे देखते हुए मंदिर की व्यवस्था मजबूत करने में प्रशासन जुट गया है। देवघर के डीसी, डीडीसी और एसपी ने मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के साथ ही वीआईपी के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था के निर्देश दिए। वहीं पिछले 2 सालों से श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो सका है, जिसके बाद इस साल हालात सामान्य रहने पर मेले की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लाखों लोगों के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा प्रशासन के लिए जो है एक चुनौती होगी, इसलिए अभी से ही प्रशासन सुविधा को दुरुस्त करने में जुट गया है। भी लाइन भी हो जाती है और बहुत अत्यधिक भीड़ हो जाती है, तो उनको हम लोग और बेटर कैसे कर सकते हैं और मंदिर की व्यवस्था में भी और बेहतर सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, उसी के संबंध में हम लोगों ने जिला के सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स इसको देख रहे हैं, ताकि शीघ्र दर्शन अच्छा सा हो और आम श्रद्धालु जो है उनको भी अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसको भी हम लोग सावन से पहले और अच्छा बेहतर बना। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद यूक्रेन से भारतीय छात्रों का अपने घर लौटने का सिलसिला जारी है। आज गढ़वा का छात्र रोशन सकुशल अपने घर पहुंचा। रोशन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से घर वापसी में भारत सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग का जिक्र किया, साथ ही तिरंगे की ताकत का भी एहसास कराया, जिसने भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। वहीं अपने बेटे को अपने साथ पाकर मां भी काफी खुश दिखी। और जिससे होता है ना, जो कोई भेजता है तो और होता है, क्योंकि मेरे बिल्डिंग से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत कोशिश की और मैं अभी भी उनका बहुत आभारी हूँ। मैं वहाँ से निकल पाया। उन्होंने बोला था जो दोनों तरफ की सेना है, यूक्रेन की भी और रशिया की भी, दोनों तरफ की सेनाओं से उनके बात करके कि जो इंडियन बच्चे हैं वो सेफली वहाँ से निकल सके। तो हमें बोला गया था कि आप इंडिया का जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, आप जहाँ भी निकल रहे हो, अगर पैदल चल रहे हैं तो अपने साथ ले लीजिए, अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो अपनी गाड़ी के ऊपर लगा लीजिए। अब हम वहाँ बच्चा को अपना कुछ देख भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हम नहीं वहाँ जाने पा रहे हैं, हम इतनी मजबूर है माँ होके, आप हर जगह जा सकते हैं भगवान। हे गढ़ देवी माँ, हे भोले बाबा, आप जाइए ना प्लीज, हम आपके चरणों में हैं, आप जाइए और मेरे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं सबको बचा करके आप लेकर के आइए ना भगवान, प्लीज आप जाइए ना। झारखंड बीजेपी ने 12 मार्च को साहिबगंज जिला मुख्यालय पर महाधरना की घोषणा कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के खिलाफ बीजेपी के बड़े नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस महाधरना में शामिल होंगे। बीजेपी ने रूपा तिर्की की हत्या, देबू तुरी की पुलिस हिरासत में मौत, पत्थर की तस्करी, गिरती कानून व्यवस्था और हर मोर्चे में विफल सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का शंखनाद करने का ऐलान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित दूसरे बड़े नेता इस महाधरना में शामिल होंगे। इस प्रकार से भय का जो माहौल साहिबगंज जिले समेत तमाम राज्य में जो बने हुए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मुखरता के साथ इन बातों को उठाने का काम की है और साहिबगंज जिले में भी पूरे तरीके से पूरे जो सरकार की जो नाकामियां हैं, विकास से कोसों दूर है, खनिज संपदा की पूरी लूट हो रही है, दिन दहाड़े ट्रक वहाँ से
पत्थर के माइंस से पार हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ जो बिचौलिया और माफिया हैं उससे घिरे हुए हैं, जो वहाँ पर आतंक का माहौल बना हुआ है। झारखंड में सरकार चलाने के लिए समन्वय समिति और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मुद्दा एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। चिंतन शिविर के 10 दिन बीतने के बाद भी कांग्रेस नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की बैठक नहीं हो पाई। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इन 2 मुद्दों पर बहुत जल्द फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर बहाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री से समय मांगा ही नहीं है। अभी आदरणीय अविनाश पांडे जी का दौरा लगातार झारखंड में चल रहा है और वो उन्होंने अपने शुरुआती प्रवास के दौरान ही उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ संगठन की जिम्मेवारी मिली है और हम यहाँ संगठन को कैसे अधिक गतिशील बनाएं, कैसे अधिक मजबूत करें, इस पर उनका फोकस है। तो स्वाभाविक तौर पे चिंतन शिविर के बाद या चिंतन शिविर के दौरान ही यह तय हुआ था कि झारखंड के 5 प्रमंडल में जमीन से जुड़े हुए जो प्रखंड स्तर के जो कार्यकर्ता हैं